ये महाराष्ट्र की डरावनी तस्वीर है। ये वो आग है जो मराठा आरक्षण की मांग से निकलती दिख रही है। ये बीड़ की तस्वीर है जहां एक एनसीपी विधायक के घर को आग लगा दी गई। सिर्फ घर ही नहीं, शरद पवार गुट के एनसीपी ऑफिस में भी आग ही आग का मंजर देखने को मिला। उधर सनराइज होटल को भी आग के हवाले कर दिया गया। कथित तौर पर मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने इसे अंजाम दिया है। सबसे पहले आप बीड़ जिले से आई ये तस्वीर देख लीजिए। अजीत पवार गुट के एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर को आग लगा दी गई। बता दें कि प्रकाश सोलंके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के खेमे के विधायक बताए जाते हैं। खबर के मुताबिक मराठा समुदाय के लोग सोलंके के घर के बाहर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा उग्र हो गया कि प्रकाश के घर पर पहले तो पथराव हुआ और फिर कुछ ही देर बाद पता चलता है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त विधायक जी घर में मौजूद थे। न्यूज एजेंसी एएनआई को विधायक ने बताया, जब यह हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर ही था। सौभाग्य से मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी घायल नहीं हुआ। हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन आग के कारण संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। अब बीड़ जिले से आई ये तस्वीर देख लीजिए। बीड़ औरंगाबाद रोड पर स्थित होटल सनराइज को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि होटल समता परिषद के नेता और छगन भुजबल के करीबी सुभाष राउत का है। शरद पवार गुट के एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के घर और पार्टी ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। कुछ वाहनों को भी आग में झोंक दिया गया। हालांकि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आगजनी से कुछ ऐसे हालात बन गए हैं। उधर मजलगांव जा रहे बीड़ के एसपी पंकज कुमावत के वाहन पर पथराव किया गया, जिसमें उनके गार्ड को चोटें आईं। और उधर बीड़ में ही नगर निगम ऑफिस को कुछ इस तरह आग ही आग से सराबोर कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बीड़ में मराठा प्रदर्शनकारी उन दलों के राजनीतिक नेताओं के आवासों को जला रहे हैं जिन्होंने आरक्षण के पक्ष में रुख नहीं अपनाया। जो आरक्षण के पक्ष में हैं उनके घरों को छोड़ दिया। इसके अलावा आज ही बीजेपी के 2 विधायकों ने मराठा आरक्षण के पक्ष में इस्तीफा दे दिया, इसीलिए उनके घरों को आग के हवाले नहीं किया गया। आपको बता दें, मराठा मोर्चा के समन्वयक के रूप में काम करने वाले मनोज जरंगे पाटिल मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आमरण भूख हड़ताल पर हैं और वो लगातार महाराष्ट्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं आया है। 30 अक्टूबर यानी आज इस मसले पर कैबिनेट उप समिति की बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि मनोज जारंगे पाटिल की तबीयत खराब होने पर भी सरकार कोई कड़ा रुख अब तक नहीं अपना पाई है और इसीलिए अब मराठा समुदाय और आक्रामक नजर आ रहा है। दरअसल मराठा समुदाय की ओर से कुणबी प्रमाण पत्र की मांग की गई थी। 4 दिन अनशन के बाद भी सरकार इस बारे में कोई रुख साफ नहीं कर पाई। सरकार के इस रवैये से गुस्साए मराठाओं ने गांव-गांव आंदोलन शुरू किए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मराठा लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। करीब 32 साल पहले मराठा आरक्षण को लेकर पहली बार आंदोलन हुआ था। उसके बाद से मराठा आरक्षण का मुद्दा यहाँ की राजनीति का हिस्सा बन गया। महाराष्ट्र में ज्यादातर समय मराठी मुख्यमंत्रियों ने ही सरकार चलाई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। फिलहाल हिंसा देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। उन्होंने कहा, मराठा समाज को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, कोई कठोर कदम ना ले। आपके माध्यम से मैंने मनोज जारंगे को कहा है कि सकारात्मक फैसला लिया जाएगा, आपको आरक्षण मिलेगा, आपको कानून के तहत आरक्षण मिलेगा, कोई धोखा नहीं होगा। हम ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते जिसे निरस्त कर दिया जाए। सरकार की यही विनती है कि थोड़ा टाइम दीजिए, सबका हल निकल जाएगा। वहीं शरद पवार के खेमे से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसे महाराष्ट्र सरकार की
असफलता बताया। Complete failure of the Home Minister of Maharashtra and the government. ये ट्रिपल इंजन की खोखे जो सरकार है महाराष्ट्र में उनका फेलियर है। आज एक विधायक का घर जला जाता है, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी की तरफ से भी ये प्रतिक्रिया आई। See, these are the sporadic events which are taking place. I mean, this unrest in the community, and I think unless the government decides on this, on the non-challengeable reservation should be carved out properly by adhering to the norms set by the Supreme Court, and as per the Constitution be given. That is very just step, I would say, which is depriving the community, Maratha community, Dangar community, and other communities also who are vying for it, should be accorded reservation. हम जानना चाहते हैं इस पूरे बवाल पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।